राधे राधे शीतम मंदेश राधा वल्लभ जयती जय पिताजी की। अभी जो है ना एकादशी आने वाली है, जया एकादशी। जया एकादशी जो है इस बार 29 जनवरी को है। इस बार कोई भी दो शुभ मुहूर्त नहीं है, एक ही दिन की पूर्ण रूप से एकादशी का व्रत रखा जाएगा, वो भी 29 जनवरी के दिन। सभी संप्रदाय में जो है ना 29 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा, उसी दिन ही जो है ना एकादशी रूल फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि एकादशी तिथि हमेशा द्वादशी से लगती हुई होनी चाहिए। दशमी तिथि से युक्त एकादशी हम कभी भी नहीं करते हैं। तो इस बार हाँ, मैं हरिवंशी हूँ तो मैं एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ। बहुत से बार कमेंट्स आ जाता है भक्तों का, कोई जिन्हें नहीं पता होता पूछ लेते हैं। मैं व्रत नहीं रहती, मैं सिर्फ जानकारी देती हूँ एकादशी से जुड़ी हुई। पारण का समय जो भी लाडली की कृपा से बता सकती हूँ मैं। अब जो एकादशी है वो 29 तारीख को व्रत रहा जाएगा, लेकिन हमेशा मैं वीडियोस में बताती हूँ एकादशी का व्रत का नियम 3 दिन का होता है। अब 3 दिन जो हमें एकादशी का व्रत रहना होता है, दसवीं तिथि, एकादशी और द्वादशी, यानी कि 3 दिन हमें जो है ना रूल फॉलो करना है। अब जब दसवीं तिथि आती है तो दसवीं तिथि के दिन से ही हमें बाहर की चीजें निषेध कर देनी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि देखिएगा जो मसाले इत्यादि होते हैं उसमें भी लहसुन प्याज का पाउडर इत्यादि मिला रहता है। हमें पैकेट वाले मसाले डलते हैं, तो हमें इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन हमें चावल नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, तामसिक चीजों का परहेज रखना है। एक दसवीं वाले दिन एक समय भोजन करना है, ठीक है। अब आती है एकादशी। एकादशी वाले दिन जो है ना आपके ऊपर निर्भर करता है, आप फलाहार रहते हो या निराहार रहते हो पूरा दिन, लेकिन अन्न नहीं खाना है। और एकादशी वाले दिन चावल नहीं, कुछ भी नहीं पाना है आपको, अन्न से रिलेटेड कुछ भी नहीं पाना होता है। एकादशी के दिन आपको पूरा दिन व्रत रहना है। अब द्वादशी का दिन आता है, तो द्वादशी के दिन जब हम व्रत खोलते हैं, पारण का समय आता है, तो जो हमें पारण का समय बताया जाता है ना, उसी समय के बीच में ही हमें व्रत खोलना होता है। दूसरी बात यह है कि जिस दिन आप व्रत खोलते हो, जिस दिन द्वादशी होती है, जैसे इस बार द्वादशी तिथि है 30 जनवरी को, व्रत भी 30 जनवरी को खोला जाएगा, तो 30 जनवरी के दिन भी हमें एक दिन ही भोजन करना होता है। एक समय भोजन आपको करना होगा, एक समय भोजन करना होगा द्वादशी के दिन आपको। तो उस दिन क्या होता है, जब आप पारण करते हो ना, व्रत खोलते हो, आप उसी समय ही व्रत, मतलब कि उसी समय अन्न खाइएगा। उसके बाद पूरा दिन अन्न मत खाना, ना शाम के समय अन्न खाना, एक समय ही आपको अन्न खाना होता है। और अन्न में क्या होता है, पहले जो चावल वगैरह बनता है हमारे घर पे, जो भी आपके यहाँ व्यवस्था होती है भोग में बनता है, लाला को पवाइए, फिर वो हमें पाना होता है। एकादशी माता को प्रणाम करना होता है, फिर आप जो है ना पा सकते हो। अब 3 दिन का मैंने आपको व्रत बताया है किस तरीके से। दसवीं वाले दिन एक समय भोजन, एकादशी वाले दिन निराहार, और द्वादशी वाले दिन भी एक समय भोजन। द्वादशी वाले दिन भी लहसुन प्याज का भोग मत पवाइएगा, लहसुन प्याज वाला भोजन मत पाइएगा। कभी आप सोचो ठाकुर जी के लिए तो हमने वैसा बना दिया है, लेकिन हम अपने लिए जो है ना अलग से बना लेते नहीं। जिस दिन द्वादशी है उस दिन भी आप लहसुन प्याज से रिलेटेड कुछ मत खाइएगा। और जो ब्राह्मणों को दान होता है, जैसे अब पारण का समय आपको बताती हूँ मैं, जैसे कि सुबह के समय पारण होता है, तो अब हमें जो है ना सुबह सुबह मंदिर नहीं जा सकते, व्यवस्था नहीं बन पाती ब्राह्मण का दान करना, तो आप सूखा दान कर सकते हो। किस तरीके से, आप आटा रख लीजिए, चावल रख लीजिए, जो भी आपको दान में देना हो वो आप लाकर 1 किलो, आधा किलो, जितना भी आपको क्वांटिटी में देना है वो रख लीजिए कि ब्राह्मणों के दान का निमित्त है, और उस पर दक्षिणा रखकर वो आप एक तरफ रख दीजिए। जब आपकी व्यवस्था हो द्वादशी वाले दिन पूरे दिन में, आप उस समय अपना व्रत खोलने से पहले आप जो है ना वो दान ब्राह्मण का निकाल दीजिए, और आपको पूरे दिन में द्वादशी के दिन जब भी आपकी व्यवस्था बने, आप मंदिर में पंडित को दान दे सकते हो, जो कर्मकांडी पंडित होते हैं। अब जो है मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, पारण का समय जो है, पारण का समय कितने बजे होता है, वो उस समय का ध्यान रखना है आपको। द्वादशी वाले दिन जो है ना, इस बार 30 जनवरी को व्रत खोला जाएगा सुबह 7:10 से लेकर सुबह के 9:20 तक। इसी बीच में आपको व्रत खोलना है। 9:20 से 21 मिनट भी ना होने पाए, 20 मिनट का है तो इसी बीच में ही व्रत खुल जाना चाहिए आपका। नहीं तो पारण की तिथि अगर हमारी आगे पीछे हो जाती तो त्रयोदशी तिथि आ जाती है, आपको पता है। तो व्रत का नियम ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका हमें ध्यान रखना है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमें हर चीजों को ये देखना है कि हम शास्त्र विरुद्ध कुछ भी कार्य ना करें। हम अपने गुरुओं के, आचार्यों की आज्ञा से कैसे हमें व्रत करना है, इस बारे में पूर्ण जानकारी ले। एकादशी के व्रत में भी अगर नहीं कर पाते हो व्रत, तो प्रणाम कर लो एकादशी माता को। किसी को भी आप जो है ना मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए किसी की भी, लेकिन
आप अगर लगता है कि व्रत नहीं कर पाओगे तो व्रत का अनादर मत कीजिए, दोष अपराध लगता है, क्योंकि अब मनमानी तरीके से आप खाओगे पाओगे तो नियम से ही चलना होता है इसमें। और एक चीज और मैंने आपको कहा था कि अभी कि पंडित को ब्राह्मण को दान करने के लिए कहा था मैंने आपको। तो कुछ भक्त का कहना होता है कि जैसे हम ब्राह्मण को दान ना करके किसी और को दे सकते हो, आप द्वादशी वाले दिन किसी और को भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण का दान अवश्य ही निकालना चाहिए। जब मैंने गरुड़ पुराण भी पढ़ी है तो उसमें भी इस बारे में बताया गया है। और कि वो इस वजह से, क्योंकि जब पंडित का ब्राह्मण को दान देते हो, जब जैसे कि आपने सुबह निकाला, तो ब्राह्मण आपका उस चीज का संकल्प पढ़ता है, तो वो आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो इस चीज का कृपया करके ध्यान रखिएगा, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बाकी आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। और जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगी कि मैं आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर पाऊं आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद में, अगर कोई आपको लगता है कि कोई चीज समझ में नहीं आई है तो शॉर्ट के माध्यम से वीडियो आपको मिलेगी। सभी को राधे राधे, श्री हिदम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी की।